और वो पंडित इतना ज़्यादा गुस्सा करते करते आ रहा है, मतलब घर के बाहर खड़े होके वो चिल्लाने लगता है दिव्या की दादी को। बोलते हैं आप लोग को पता था ना कि उसको आप अगर निकाल दोगे तो क्या हरकतें कर सकती है वो। 2 लड़की की जान लेने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिला, अभी फिर से आपने उसको छुड़वा दिया, अब कौन उसको काबू में करेगा। पूजा की जो गहना आया था उस गहने को ऐसे ही बच्ची ये करके उसको थोड़ा सा पहना दिया दिव्या को। दिव्या वो गहना पहनती है और फिर मिरर के सामने जाके मतलब एक अजीब सी हरकतें करती है, मतलब जैसे कि कोई मैच्योर लड़की, कोई बड़ी सी लड़की जिसकी शादी हो रही है, वो अपने गहनों को देख रही है, अपनी शक्ल को देख रही है, बहुत ज़्यादा अलग अलग रिएक्ट करने लगती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। हम लोग रोज़ हॉरर स्टोरी लेके आते हैं और आप लोग देखते हो और बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो उसी बात का दुख है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा कोशिश करो कि आप अच्छे से पूरा स्टोरी देखो और फिर अगर उसमें से कुछ गलत और सही होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताओ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो हर स्टोरी से अलग है और बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावनी स्टोरी है। स्टोरी एक दिव्या नाम की लड़की की स्टोरी है जिसकी पूरी फैमिली थी और उनके घर पे एक शादी थी, दिव्या की बड़ी बहन की शादी थी। तो उन लोगों ने सोचा था कि उनका एक बंगला था जो कि गांव में बहुत पुराना बंगला था और उनकी पूरी ख़ानदान में वहाँ पे कभी नहीं जाते थे, बहुत सालों साल वो बंगलों में वो कभी नहीं गए। तो लोगों ने सोचा कि अभी जो उनकी घर की लड़की की शादी हो रही है तो वहाँ पे जाए और वहाँ पे शादी मनाए। तो सब लोगों ने बातचीत किया, डिसाइड किया कि उधर ही जाके शादी कंप्लीट करते हैं। ऐसा सोच के पूरे फैमिली और दिव्या खुद सब लोग रेडी हो जाते और उस गाँव के लिए निकल जाते। उस गांव में पहुंचते और अपने बंगलों में जाते, साफ़ सफाई करते और रहना शुरू करते। उनकी शादी के लिए 15 दिन बाकी था, तो सब लोग का एक्साइटमेंट ज़्यादा था और जो भी रस्म रिवाज जो भी था वो सारी चीज़ें उनको कंप्लीट करना था। तो जैसे जैसे दिन आता गया उनका रिवाज, जो भी रीति रिवाज रहता है, जैसे भी जो भी काम रहता है शादी ब्याह में, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने लगते हैं। उस टाइम पे जो भी बच्चे लोग का गैंग था उन लोग का, वो लोग का मस्ती चालू था। बट जो उनका बंगलों का जो हिस्सा है, उनका एक बड़ा सा बंगलो था और बंगलों के बाजू में एक बहुत बड़ा सा 2 कमरे का रूम था। वो बंगलों का ही हिस्सा था। वो जो कमरा था वहाँ पे लॉक लगाया गया था और उस साइड में जाने के लिए सबको मना किया गया था कि कोई भी इंसान उस बंगलों के साइड में नहीं जाना चाहिए। मतलब एक आधा पार्टीशन ही बना दिया था उसको और उस साइड में कोई भी नहीं जाता था। तो घर वालों को, सारे बड़े लोगों को पता था, बच्चे लोग को भी ये लोगों ने मना कर दिया था, बट उसका क्या राज है, क्या चीज़ों के लिए मना किया है, वो सारी चीज़ें नहीं बताया था। तो जो ये बच्चे गैंग रहते हैं उनके साथ दिव्या की भी बात कर रही हूँ। दिव्या कुछ 10th स्टैंडर्ड में थी, तो छोटी थी, 14-15 साल की लड़की है। और उनके घर पे और एक लड़का था जिसका नाम था ध्रुव। अभी ध्रुव बहुत ज़्यादा नटखट रहता है और ये लोग का कैसा, गांव में रहते हैं हम लोग, कैसा ना कोई भी छत पे सो जाते हैं, रात को छत पे सो जाते सब लोग मिल बैठ के, ऐसा रहता है। बाहर सो जाते हैं वो खट वगैरह डाल के, तो उन लोग का भी वैसे ही था। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे शादी ब्याह की टाइम में, बहुत लोग आए हुए थे, जितने भी मेहमान थे सब लोग आए हुए थे, तो सारी चीज़ें अच्छे से चल रहा था। जो ध्रुव है वो सब बच्चे लोग के साथ बैठ के ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे। तो ध्रुव बोलता है कि मुझे ऊपर सोना है अकेले। तो घर वाले बोलते हैं कि अकेले क्यों सोएगा, तो सबके साथ सो जा। तो मना करता है, बोलता है नहीं। ध्रुव कुछ 14-15 साल का लड़का है, दिव्या की कज़न भाई है ध्रुव। तो ध्रुव बोलता है कि दीदी मैं ना ऊपर अकेले सोऊंगा। तो घर वाले भी मना करते हैं, दिव्या खुद भी मना करती है, और जिसकी शादी होने वाली थी उसका नाम था पूजा। तो पूजा भी मना करती है कि नहीं ध्रुव तू अकेले मत सो, सब लोग के साथ तू घर पे सो जा आज। तो जिद करता है और मानता नहीं है और ऊपर अपना जो भी चटाई वगैरह लेता है और ऊपर जाके सो जाता है। अभी अपना ही खुद का ही बंगलो है तो किसको क्या ज़्यादा रोक टोक करने का, कोई नहीं रोकता है। तो जैसे ही जाता है ऊपर सोने के लिए, उसको उस दिन कुछ अजीब सा फील होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे वो आँख बंद करता है सोने के लिए जाता ही है, उसको पायल की आवाज़ आती है। तो सुनता है और फिर बोलने लगता है मम्मी आप हो क्या। तो कोई आवाज़ नहीं आता है। फिर से वो पायल की आवाज़ आती है और फिर किसी की चलने की आवाज़ आती है। ध्रुव बहुत ज़्यादा डर जाता है
और वो नीचे तुरंत आ जाता है। जैसे वो नीचे आता है वो अपनी दादी को उठाने लगता है। तो उसकी दादी उसको देख के बहुत ज़्यादा ध्रुव घबराया हुआ था। उसको दादी उसकी देख के बोलती है कि क्या हो गया, तू इतना डर क्यों गया है। तो बोलता है कि पता नहीं, मुझे ना कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी ऊपर से। तो उसकी दादी बोलती तुझे मना किया था ना मैंने ऊपर जाके सोने के लिए, तो क्यों गया तू। तो बोलते पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो उसकी दादी उसको बोलती कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई वॉशरूम वगैरह गया होगा इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। एक काम कर, तू सो जा यहाँ पे मेरे पास। तो उसको सुला देते हैं। अब बच्चा है, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वो ये सारी बातें को ना सब जगह पे फैलाने लगता है कि मैं ऊपर अकेला सोया था तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ये जो दिव्या नाम की लड़की, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड लड़की है। अभी बोल्ड लड़कियां क्या करते हैं ना, ये सारी चीज़ों में ट्रस्ट ही नहीं करते। वो लोग शहर में ही पली बड़ी रहती है, पढ़ाई करती है, अपना स्टडी वगैरह करती है, तो ये भूत प्रेत ये सब चीज़ों में ज़्यादा ट्रस्ट ही नहीं करते। इन लोग को कोई लेना देना नहीं रहता है। तो ध्रुव जैसे ही सारी जगह पे फैलाता है ना बात, तो दिव्या बोलती है क्यों झूठी कहानियाँ फैलाता रहता है। तो ध्रुव बोलता है अरे दीदी मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो दिव्या बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ज़्यादा ना फेंक मत। तो ध्रुव उससे चैलेंज करता है कि ठीक है एक काम करो, आप है ना, आप सारे लड़कियां है ना ऊपर जाके सो के दिखाओ मुझे। तो सारे लड़कियां मान जाते हैं, बोलते हाँ ठीक है चलेगा, हम लोग सो जाएंगे। तो सारे लड़कियां मिलते हैं और ऊपर जाते सोने के लिए। घर वाले मना करते हैं बट किसी का सुनना ही नहीं था। ऊपर जाते, चटाई वटाई डालते और ऊपर जाके सो जाते। उस दिन कुछ नहीं हुआ, ना कोई आवाज़ ना कुछ नहीं हुआ। फिर आके वो लोग ध्रुव से हंसी मजाक करते कि क्या झूठ बोलता रहता है, क्या झूठे बातें फैलाते रहता है, देखो मना किया था ऐसी बातें मत फैलाया कर, तू फट्टू है एक नंबर की। उसका बहुत मजाक उड़ाते। तो रहता है और बोलता है दिव्या को कि ठीक है आप में दम है ना, आप अकेले जाके सो के दिखाओ। तो दिव्या बोलती है हाँ ठीक है मैं देख लूँगी। तो दूसरे दिन दिव्या उसकी चैलेंज एक्सेप्ट करती है और ऊपर जाके सोने लगती है। और दिव्या इस बार अकेली थी। ऊपर जाती है और जैसे ही सोने के लिए जाती है, थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही आँख बंद करने जा रही थी वही चीज़ें शुरू हो जाती है। वही चीज़ें वापस से उसके साथ होने लगती है जो ध्रुव के साथ हुआ था। वैसे ही पायल की आवाज़ आने लगती है और एक रोने की आवाज़ आती है उसको। तो देखने लगती है, वो फिर आवाज़ करने लगती है कि मम्मी आप हो क्या। वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। ये फिर उठती है और थोड़ा सा देखती है, इधर उधर कोई नहीं था। जब ये चीज़ बार बार होने लगता है और चीज़ें बढ़ने लगती है, तो दिव्या अपना कान ध्यान से सुनती है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है और अपना कान थोड़ा तेज़ करती है। थोड़ा सा जब सुनने लगती है ना, तो उसको समझ में आता है कि वो साउंड उस घर की तरफ आ रहा है जहाँ से उन्होंने मना किया, उसके घर वालों ने उसको मना किया है। तो वहाँ की तरफ से आवाज़ आ रही है। तो वो सोचती है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और देखूँ कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो जाने लगती है उस घर की तरफ और दबे पाँव जाती है और जाके वो धीरे धीरे दरवाज़ा खोलने लगती है। उसको डर तो नहीं लग रहा था बट एक सन्नाटा लग रहा था। फ़ोन का टॉर्च ऑन करती है और धीरे धीरे दबे पाँव अंदर अंदर जाती है। जैसे ही वो अंदर अंदर बढ़ रही थी, वो आवाज़ उसका साथ बढ़ रहा था। तो वो अंदर तक पहुंचती है। फिर वहाँ पे ताला लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था उस रूम को देख के, उस घर को देख के, कि जैसे कि सालों साल से इस कमरे को किसी ने खोला ही नहीं। एकदम पुराना हो गया है वो ताला, कभी जंग लग गया है उसमें, और भी बहुत सारे पूड़िया वगैरह लगा हुआ था, रेड कलर का कपड़ा, बहुत कुछ उसमें लपेटा हुआ था। वो सारी चीज़ों को खोलने लगती है। वो सारी चीज़ें खोल के वो अंदर घुस जाती है, दरवाज़ा खोल के। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, उसको एक हवा का झोंका लगता है। वो सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो आवाज़ को फॉलो करते करते अंदर गई है। फिर वहाँ पे जाते ही अंधेरे में वो जैसे ही टॉर्च इधर उधर करके देख रही थी, किसी का पैर दिखाई देने लगता है। वो पैर जैसे ही वो देखती है और आँख को जस्ट ब्लिंक करती है, वो पैर गायब है। और उस पैर में आलता लगा हुआ था और एक सुंदर सा पैर था जिसमें पायल लगा हुआ था। जैसे कि हम लोग तैयार होते हैं शादी के लिए, किसी न्यू दुल्हन होता है ना जो शादी के लिए रेडी हुई हुए, उसकी पैर जैसे लग रही थी। मेहंदी भी लगी हुई है। तो देखती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब दिव्या को डर लगने लगा है, तो तुरंत फटाक से उधर से निकल जाती है और बाहर आती है चिल्लाते हुए। जैसे वो बाहर निकल रही थी, उसको ऐसा फील होता है जैसे कि कोई उसके अंदर घुस गया
कोई हवा का झोंका उसके फेस से होते हुए उसकी बॉडी के अंदर चला गया। जैसे ही वो जाता है, वो भाग रही थी ना जो, अब वो शांत हो गई। अब उसका कोई रिएक्शन नहीं है। वो चुपचाप से अपने घर पे आती है और आके शांति से सो जाती है उसकी दादी के पास। वो सो जाती है। फिर उसके बाद दूसरा दिन होता है। अब पूजा का शादी के लिए टाइम हो गया है। वो जो उनका रिचुअल्स है वो शुरू हो गया था। अब दिव्या उनकी घुल मिल जाती है उसमें और ज़्यादा ही कुछ इंटरेस्ट लेने लगती है। वो उसकी ये हरकतें देख के सब लोग थोड़ा सा शॉक हो रहे थे, बट बच्ची है, उसका लड़की है तो ध्यान जाता होगा ऐसा सोच के सारे लोग इग्नोर कर रहे थे। पूजा की जो गहना आया था उस गहने को ऐसे ही बच्ची है करके उसको थोड़ा सा पहना दिया दिव्या को। दिव्या वो गहना पहनती है और फिर मिरर के सामने जाके मतलब एक अजीब सी हरकतें करती है। मतलब जैसे कि कोई मैच्योर लड़की, कोई बड़ी सी लड़की जिसकी शादी हो रही है, वो अपने गहनों को देख रही है, अपनी शक्ल को देख रही है, बहुत ज़्यादा अलग अलग रिएक्ट करने लगती है। उसकी ये हरकतें देख के उसकी दादी को थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रही है। फिर उसके बाद उसकी दादी को लगता है कि शायद ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गई होगी। फिर पूजा जब उससे गहना मांगती है ना तो देती नहीं है, बोलती है नहीं मेरी शादी है ना, मैं नहीं दूंगी गहना। तो सब लोग उसको समझाने लगते कि बेटा ये उसकी गहना है तो उसको दे दे, उसकी शादी है हो रही है, उसका सारा रीति रिवाज करना है तो तू उसको गहना दे दे। तो देती नहीं है, बहुत जिद लगाने लगती है। तो घर वाले बोलते ठीक है थोड़ी देर पहनने दो, बाद में उसको ले लेंगे। उसको पूरा सजाया हुआ था कि छोटी दुल्हन कैसे दिखती है, बच्चे लोग को सजाते वजाते ना वैसे। फिर उसके बाद दूसरे दिन होता है और पूजा का हल्दी था। जब उसको हल्दी लगाने के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे देखते हैं कि दिव्या वहाँ पे जो हल्दी लगाने के लिए मंडप बनाए हुए थे वहाँ पे जाके बैठ गई है। तो सब लोग बोलते हैं कि बेटा यहाँ से हट जा, यहाँ पे पूजा को बिठाना है और उसका शुरू करना है तो तू हट जा। तो मानती नहीं है, बोलती है नहीं मेरी शादी है, मुझे लगाना है हल्दी। तो सब लोग बोलते क्या हो गया इसको, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, इसको हटाओ यार, टाइम हो रहा है। तो हटती नहीं है, बिल्कुल नहीं हटती है। तो सारे घर वाले बोलते ठीक है कोई बात नहीं, उसको भी थोड़ा सा हल्दी लगा लो, बच्ची है मान जाएगी, साइड हो जाएगी। बट हल्दी लगाने के बाद भी वो हटती नहीं है। उसको सब लोग कोशिश करते कि हट जा हट जा। उसके पापा आते, उसकी मम्मी आते, उसकी दादी सब आते, बट किसी की बात से नहीं हटती है। और उसके जब पापा आए थे तो बोलने लगती है भैया बीच में मत आओ। तो सब लोग उसकी शक्ल देखने लगते हैं कि क्या बोल रही है ये। फिर उसकी दादी आती है तो बोलती है मम्मी आप तो इस चीज़ों से दूर ही रहो, नहीं तो मैं आपके साथ अच्छा नहीं करूँगी। तो उसकी मम्मी भी शॉक हो गई और इसकी हरकतें देख के उसकी दादी को इतना तो शक हो गया कि कुछ तो गलत हो रही है यहाँ पे। वो सारी चीज़ें होती है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। पूजा का बहुत मूड ख़राब हो गया है क्योंकि ऑब्वियसली है उसकी शादी हो रही है और ये जो बच्ची है ऐसा सब हरकतें कर रही है, ये सारी चीज़ों कर रही है, तो बहुत ज़्यादा वो अपसेट हो गई है। उसको भी समझाना है, उसको भी मनाना है। तो सारे घर वाले उसको भी समझाने लगते कि बेटा कोई बात नहीं, वो थोड़ा जिद पकड़ के बैठी है तो तू थोड़ा शांत हो जा, उसको थोड़ा समझा बुझा के हम लोग ठीक कर देते हैं। बट दिव्या मानने के लिए रेडी नहीं है, ना उसकी गहना दे रही है, ना उसकी कोई चीज़ें दे रही है, कुछ भी नहीं करने दे रही है उसको, खुद ही कर रही है सारी चीज़ें और एकदम दुल्हन की तरह खुद ही तैयार हो रही है। फिर सारे बड़े लोग एक कमरे में जाते और सारी चीज़ें डिस्कस करने लगते हैं क्योंकि उसने जो वर्डिंग्स बोले हैं ना वो वर्डिंग से सबको सदमा पहुंचा है। बच्चे लोग को तो कुछ पता ही नहीं है बट बड़े लोगों को सारी बातें पता है। तो सब लोग अपना अपना डिस्कस करते और बोलते कि ये कौन है और कैसे आई है, इसको तो हम लोगों ने लॉक किया था ना, तो ये कैसे आई। अब सब लोग की शक्ल पे इतना ज़्यादा टेंशन है, किसी को कुछ बोलने के लायक नहीं है। फिर उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जो पंडित को बुलाए थे उस पंडित को बुलाते जो गांव के बाहर रहते, तो उनको फ़ोन लगाने लगते हैं। वो पंडित आता है और वो पंडित इतना ज़्यादा गुस्सा करते करते आ रहा है, मतलब घर के बाहर खड़े होकर वो चिल्लाने लगता है दिव्या की दादी को। बोलते हैं आप लोग को पता था ना कि उसको आप अगर निकाल दोगे तो क्या हरकतें कर सकती है वो। 2 लड़की की जान लेने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिला, अभी फिर से आपने उसको छुड़वा दिया, अब कौन उसको काबू में करेगा। तो सारे बच्चे लोग शौक से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है इधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट पूजा का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है ये सारी चीज़ें देख के। तो उसके सारे घर वाले मिलते और पूजा को समझाने लगते कि यहाँ पे कुछ हुआ था,
जिसकी वजह से हम लोगों ने 20 सालों से ये इस गांव में आना बंद कर दिया था, इस बंगलों में आना बंद कर दिया था। अभी तुम्हारी शादी के लिए हम यहाँ पे आए, हम लोग को लगा कि इतने साल हो गया तो वो सारी चीज़ें हट गया होगा, बट वो अभी तक शांत नहीं हुई, ये बात हमें नहीं पता था। तो पूजा पूछने लगती है आप किसकी बात कर रहे हो, आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो पूजा की जो दादी है वो बोलने लगती है कि यहाँ पे मेरी जो, आपको पता होगा आपकी बुआ की डेथ हो गई है। तो बोलते हैं हाँ हमें तो पता है कि बुआ की डेथ हो गई और बुआ एक्सीडेंट में डेथ हो गई उनकी। उसकी दादी बोलती है नहीं, आपकी बुआ की जल के डेथ हुई है, वो जल गए थे। तो पूजा पूछती है कभी और कैसे। तो बोलते हैं उनकी शादी का दिन था, उनका लव मैरिज होना था, तो उस दिन उनका तैयारी चालू था। तो हम लोग नहीं मान रहे थे शादी के लिए, तो उसने बहुत कोशिश किया, बहुत मनाया हम लोग को, बहुत कन्विंस करने के बाद हम लोग जाके माने। तो उस रूम में, जो रूम में हम लोगों ने मना किया है तुम लोग को जाने के लिए, उस रूम में वो तैयार हो रही थी, दुल्हन बैठ के तैयार हो रही थी, वो अंदर से दरवाज़ा बंद करके। तो जैसे तैयार हो रही थी, अभी उस टाइम पे कैसा है, लाइट्स वगैरह नहीं रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या रहता है, कमरे में कैंडल्स लगा हुआ था, और पता नहीं कैसे अचानक से कैसे दुर्घटना हुई और कैंडल्स उसकी साड़ी में लग गया और वो जल गई। तो जैसे वो जल रही थी तो मैंने उसको देखा, तो मैं भाग के गई दूसरे लोगों को बुलाने के लिए, और ये चीज़ उसने खिड़की से देख लिया। उसको क्या लगा कि मैंने आग लगा दिया और मैं उसको बचा नहीं रही हूँ और मैं भाग के चली गई। उसको ये गलतफहमी हो गई थी मरते मरते। जब उसकी ख्वाहिश कंप्लीट नहीं हुई और उसकी जान निकल गई, मैं जब तक सारे लोगों को बुलाई तब तक वो जल के उसकी जान निकल गई थी। बट उसके दिमाग में ये गलतफहमी था कि मैंने उसकी घर में आग लगा दी और उसको जला के मार दिया। इसकी वजह से तब से लेके बहुत टाइम तक हमारी बहुत चीज़ों की नुकसान की। उसने 2 लड़की की जान ली, जो तुम्हारे पापा और तुम्हारे जो चाचा है उनके लिए लड़की देखी थी हम लोगों ने, वो दोनों की जान ले ली उसने। इस गलतफहमी में मैं किसी की शादी नहीं करने दूंगी, इस चीज़ की वजह से 2 लड़की की जान चली गई है। ये सारी चीज़ें जब उनकी दादी उनको बोल रही थी पूजा को, ये सारी चीज़ें दिव्या बैठ के वहाँ पे सुन रही थी, बट वो कुछ कर नहीं पा रही थी, बस दांत को मरोड़ रही थी और हरकतें करने की कोशिश कर रही थी, बट वो कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो ब्राह्मण आए थे ना, उन्होंने उसको बंदी करके रखा था। ये सारी चीज़ें जब पूजा को, सारे बच्चों को जब पता चलती है, तो सारे लोग शॉक होके देख रहे थे, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात उनके घर पे उसके खानदान वालों ने कभी नहीं बताया था। उनको बचपन से आज तक यही पता था कि उनकी जो बुआ है उनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें हुआ है, उनको कुछ किसी बारे में पता ही नहीं है। और दिव्या की जो हालत थी, ये उसी चीज़ की वजह से हुई थी। तो जो बाबा आए थे, जो पुजारी आए थे, वो फिर से वो बंधन को शुरू करते और उनके घर पे वापस से वो पूजा वगैरह करते, और फिर से उस लड़की को, जो वो आत्मा आई थी, जो उसकी बुआ की आत्मा थी, उसको फिर से बंदी बनाते और उसी घर में उसको दफना देते। अब जाके दिव्या ठीक हुई है और उसकी बॉडी से उसकी जो बुआ की आत्मा थी वो निकल जाती है। फिर पूजा की बहुत मुश्किल से कैसे कैसे करके शादी करते हैं, और ये लोग यहाँ से तुरंत अपने जो शहर है, अपने जो घर है, वहाँ पे निकल जाते हैं। उसके बाद से ये लोगों ने इतना सोच लिया कि इस गांव में, इस बंगलों में कभी नहीं लौटना है, क्योंकि दिव्या की जान जाते जाते बची है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ गलत हुआ या कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। थैंक यू सो मच।